पिछले दिनों हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पूरन कुमार ने सुसाइड किया। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा जातिवाद और तीसरा राजनीति। और ये एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन गया जिससे कि एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी। सुसाइड की घटना के पहले पीएसओ सुशील कुमार का पकड़ा जाना, पूरन कुमार ने काफ़ी दरखास्तें दी थी सरकार को, कोर्ट में अप्लाई किया था, SC/ST कमीशन को दिया था, लेकिन उनकी जो सारी दलीलें हैं, सारी दरखास्तें हैं, वो जांच के बाद खारिज कर दी गई थी। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कहाँ जा रहे हैं हम, इस तरह से जो पूरे एक आपराधिक घटना को, एक ऐसी घटना जिसको आप हादसा मान सकते हैं, उस पर इस तरह की राजनीतिक खेमेबंदी। सबसे दुख की बात यह है कि अगर आप किसी की मृत्यु पर भी वोट की राजनीति खेलते हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। क्या ये सही है कि 75 साल के बाद, हमारी आज़ादी के बाद, क्या वाकई में ऐसे सर्विसेज में भी जाति उत्पीड़न हो रहा है? मैं इसको नहीं मानता। SIT भी शायद इस तरह से बनाई गई कि 4 उसमें दलित हैं, 4 शायद जनरल हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से गलत है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा और एक प्रजातंत्र को एक खतरा बताऊँगा कि एक जो सीधी चीज़ है उसको ठीक से ना देखते हुए आप उसको कोई और समझते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और जब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो पूरा घर धुलवाया जाता है। वो लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद मंदिर धुलवाया जाता है। तो ये कौन सा माइंडसेट है? पॉलिटिक्स है इसके पीछे, और अगर पॉलिटिक्स भी है तो शायद मुझे जाता ये बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है अगर इस तरह से। और इससे फिर नतीजा क्या मिले, इसका मैसेज क्या जाता है? इसका ये हमारे जो मॉडर्न इंडिया पर एक माथे पे कलंक है। अब क्या है कि जाति के आधार पे भी पोस्टिंग होनी शुरू हो गई है। आज की जो सरकारें हैं, राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि लोग सबसे पहले जात देखते हैं, उसके बाद